मेरे बीच में ना मंत्रोच्चार करा पाता मैं, व्यवधान उत्पन्न होता रहता है। तो ये तो प्रशिक्षण आदरणीय, मुझे लगता है कि और किसी सब राज्यों में तो बंद हो गए, बस हम ही ओम हैं गुरु जो जी ओम। गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ चल रहा है। 21 बैच का मैंने संकल्प लिया था, 21 बैच पूरे कर दूंगा, उसके बाद जैसा निर्देश होंगे जी जी। उस हिसाब से चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और गीता ज्ञान में देखो, इतने छात्र हैं, सारे ग्रुपों में भेजता हूँ रोज, जी जी। लेकिन किसी के पास समय ही नहीं है कुछ सीखने का, पढ़ने का। आती ही नहीं है। वही 25 लोग के आसपास आते हैं। चलो जितना आ जाए उतना अच्छा है। ये भी भाग्य से ही होता है, सबकी किस्मत में होता भी नहीं है। जी। और बुलंदशहर बढ़िया चल रहा है। हाँ बस आपका आशीर्वाद है, चल रहा है ठीक। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन चल रहा है, क्योंकि मेरी व्यस्तता तो आपको जानकारी में है ही। जी जी ये जी जी। देखते हैं। देखिए, जब तक जिले में एक पूर्ण समर्पित व्यक्ति नहीं होगा, जी बिल्कुल। तब तक बात बनती नहीं है। वो सही कहा। एक व्यक्ति समर्पित चाहिए, जागृत व्यक्ति एक चाहिए। जी सर जी। और पुराने लोग जो हैं वो अब थक गए हैं, उम्र भी हो गई है और थक भी गए, बहुत काम किया है। अब और तो नए जो हैं वो इतने होशियार हैं, वो हम्म, कहते हैं जी हमें क्या मिलेगा। उनके लिए सेवा, क्षमा, दया, दान, परोपकार, पुण्य, ये सब बेकार है उनके लिए। वो हर चीज में अपना लाभ देखते हैं पहले। जी। ऐसा है मामला। ओम सभी को। ओम गुरु जी। ओम जी ओम। ओम। ये नए बैच वाले इसमें कितने हैं? पढ़ाई चालू की है क्या? एक तो सुधीर है, भारती जी। हाँ। सुधीर, आप तो नए बैच के नहीं है ना कि हैं? जी नहीं, मैं तो नए बैच का हूँ, आप ही के साथ वाला हूँ मैं तो। अरे आप तो इतने एक्सपर्ट लग रहे हैं कि आप तो जैसे क्लास चला रहे हैं अभी से। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो नए बैच के एक्सपर्ट नहीं है हम। लग तो रहा है। और ये यश बाला और कौन है? पढ़ाई चालू की है क्या? हाँ कर। अरे वो पेपर मैंने देखा, मुझे तो कुछ नहीं आता है उसमें।
बहुत वो कठिन है बाकी का पढ़ा सवाल है वो तो मुझे आता ही नहीं है कुछ भी। वो ऐसा ऐसे है। ऐसे जो सवाल में भारती जी वो आचार्य जी ने पढ़ाया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ पढ़ा है? उसमें बहुत सी चीजें ऐसी नहीं पढ़ाई है ना, थोड़ी सी हाँ, चीजें ऐसी। नहीं वो हरिद्वार के बारे में पूछ रहे हैं, उधर कौन है क्या है, वो एक पेपर मैंने पहले देखा। सॉरी गुरुजी। ओ भारती जी इतने चिंतित क्यों हैं आप? चिंतित तो नहीं हूँ। चिंता तो ऊपर वाला करेगा ना मेरे लिए। एग्जाम के लेकिन नाम वो से होता ही है ना गुरुजी, ले, परीक्षा के लेकिन नाम वो कहता है, हाँ, परीक्षा हाँ के वो नाम तो पे। है, आप कुछ बोल रहे थे। लेकिन ऊपर वाला ये भी तो कहता है कि कर्म करो। कर्म कर रहे हैं गुरुजी, जितना हो सकता है। वो जो पतंजलि के बारे में वहां के बारे में पूछ रहे हैं वो तो आपको पढ़ाया ही नहीं है। हाँ वही एक दिन मुझे क्लास लगा। एक दिन क्लास लेकर के पढ़ा देंगे उसको। ओके, ठीक है, थोड़ा थैंक गुरु यू। योग दर्शन के बारे में भी बताइएगा, बहुत डिटेल है उसमें। योग दर्शन, हम्म? योग दर्शन के बारे में भी बताइएगा। योग दर्शन का इतिहास जो है उसमें भी बहुत डिटेल है। योग दर्शन के बारे में पूरा योग दर्शन तो पढ़ा दिया, आप दोबारा पढ़ाओ उसको। नहीं, थोड़ा सा संक्षेप में। संक्षेप नहीं होता है योग दर्शन में। योग दर्शन में संक्षेप क्या होता है? वो कोई कहानी थोड़ा ही है कि उसमें से आपको निकाल के बता दिया जाए। योग दर्शन तो गूढ़ ज्ञान है। और ये योग दर्शन ही है, गीता क्या है? अरे गीता एक तरीके से योग दर्शन ही है। चलिए, समय तेजी से बीतता जा रहा है। आज कोई नया व्यक्ति मंत्रोच्चार कराए? कौन कराएगा? हु कैन? कौन करा सकता है? मंत्र याद नहीं है योग वाले? 3 मंत्र तो मैंने आपको योग के बताई रखे, वो तो याद होंगे ही मैं सभी के। ओम आचार्य जी मैं करा योग देता हूँ सुधीर। जी सुधीर जी कराइए, बहुत सुंदर। सभी साधक अपनी कमर गर्दन सीधी करेंगे, हाथों से मुद्रा बनाएंगे, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, जो भी आपको सही लगे। आंखें को बल बंद, चेहरे पर सौम्यता का भाव। ओम का गहरा जाप करेंगे। ओम ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगस्थः कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धिर्सिद्ध्यो समो भव समत्वं योगुच्यते। ॐ बुद्धियुक्तो जहाति है शुभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्भोगाय युजस्वे योग क्रमसु कौशलम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनाधिमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ योगेन चितस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम सभी को ओम। ओम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तु कर्मणि। ओम नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहयति पावका न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषति मारुतः। ओम शांति शांति शांति। तो ये मंत्र आप लोग स्मरण कर ले तो अच्छा रहेगा, सभी को होना चाहिए। याद नहीं होते या प्रयास नहीं करते? याद नहीं होते, वो बीच बीच में कोई वर्ड भूल जाता है। एक मंत्र जो होता है वो 2 पंक्ति का होता है। 2 पंक्तियों को 4 भागों में बांट दीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। तो आज 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। 9वें अध्याय में इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यन्न सूयवे ज्ञानम विज्ञानम संहिता यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभातः। ये इनका पहला सूत्र है। कृष्ण अर्जुन का संवाद चल रहा है। जिस अर्जुन में कोई दोष नहीं है, जो दोष रहित है, उस दोष रहित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गूढ़ ज्ञान देने वाले हैं। गोपनीय ज्ञान जिसको कहा गया है, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान, जिसमें विज्ञान भी हो और ज्ञान भी हो, ऐसा ज्ञान अर्जुन को देंगे। ऐसा ज्ञान जिसे जानकर दोष रहित अर्जुन दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। जो कर्म आपको मुक्ति की तरफ ले जाए वही उत्तम कर्म है, और जो कर्म आपको दुनियादारी में, सांसारिकता में, भोगों में, विलासिताओं में, ऐश्वर्य में फंसाए वही दुष्कृत कर्म है, यानी कि ना करने योग्य कर्म है। तो ये जो ज्यादातर काम हमें दुनिया में पचड़ों में फंसाने वाले होते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा दोस्ती, ज्यादा द्वेष, ज्यादा राग, राग का मतलब प्रेम, मोह, वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, धन संपदा के प्रति जो मोह है, ये इसी सब में मनुष्य जो है जीवन गुजार देता है। आपने इन्हीं में पड़ा रहता है। हाँ, तो यही तो कह रही थी। और कौन सा कह रही थी मैं? अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं, इस अध्याय में कृष्ण, इस श्लोक में कृष्ण ये ज्ञान देने वाले हैं कि जो इस दुखमय संसार से मुक्त कर देगा, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है। सब आप रंगीन कपड़े भी सब पहनते हो? गोपनीय ज्ञान है। रंगीन कपड़े भी पहनते हो? इससे बड़ा कोई गोपनीयता हो नहीं सकती। आप रंगीन कपड़े भी पहनते हो? यह अति उत्तम, अति पवित्र
प्रत्यक्ष फल हेलो? देने वाला, तुरंत फल देने वाला हाँ मैंने उसी में देखा। धर्मयुक्त, जानने वही में तो अति सुगम, सरल मैंने कहा सर तो बड़े अच्छे वो लग रहे हैं। अविनाशी है। कृष्ण अपने भक्त के लिए हम्म, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भक्त होना चाहिए। काफी इसलिए अच्छे वो लग रहे अर्जुन थे। को यह ज्ञान देने को तैयार है, क्योंकि पहले ही कहा गया कि तो अर्जुन आप गायब क्यों हो दोष गए? रहित अच्छा है, भागवत तो सुननी चाहिए। दोष रहित कौन होता है? जिसका मैं तो अपनी मैं तो पंखा बंद इंद्रियों करके पर बैठती हूँ, मैं तो डेली नियंत्रण होता है, जिसका मन के ऊपर वश रोज होता पसीना है, वो पोंछती हूँ मैं दोष तो अपने। रहित होता है। तो ऐसे अर्जुन है। हम्म, तो कृष्ण अपने भक्त को जो दोष रहित है सुबह भी क्लास लेती उसके हूँ, जब लिए भी हर पंखा बंद वक्त होता है मेरा सुलभ है अपनी क्लास लेती हूँ जब भी। और उसे सब और अब कुछ भी मैंने ज्ञान पंखा देने के बंद कर लिए रखा, तैयार पसीने है। आते जा रहे, पूछती जाती हूँ, टॉवल रखती हूँ। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं, क्या उसे आप प्राप्त कर सकते हैं? और श्रद्धा सबसे पहली आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो। किसी भी चीज को प्राप्त करना हो रीता तो वाली कौन श्रद्धा सी? की बहुत आवश्यकता रीतू पड़ती वाली? है। श्रद्धा रीतू? कभी अधूरी या झूठी नहीं होती, या तो होगी या बिल्कुल नहीं होगी। या तो श्रद्धा होती है या नहीं होती है, ये आधी अधूरी नहीं होती। यहाँ कभी कर ली कभी नहीं करी, तो ये पूर्ण होती है या होती नहीं। इसे आप बलपूर्वक उत्पन्न भी नहीं कर सकते। श्रद्धा को आप चाहें कि बलपूर्वक इसे कर ले तो वो थोड़ी देर, क्षणिक देर रहेगी, समाप्त हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं कि धर्म में श्रद्धा रूपी पुरुष मृत्यु रूपी संसार में भटकते रहते हैं। धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं होती, ऐसे लोग मृत्यु रूपी संसार में भटकते रहते हैं। जिनमें धर्म व कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कृष्ण उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसमें श्रद्धा का महत्व बताया है, अर्थात श्रद्धा बहुत ही जरूरी है। और श्रद्धा कब होगी? श्रद्धा कब होती है? आजकल की श्रद्धा कैसी है कि भगवान ने मेरा कोई काम कर दिया, मैंने उससे मांगा, उसने कर दिया, तो मेरी श्रद्धा हो गई। नहीं करा, दो चार बार खुशामद करने पे, उसकी आरती पूजा करने पे, तो भगवान बदल लेते हैं। चलो इसके पास, अपने साईं बाबा के पास चलते हैं, वहां बड़ी कृपा हो रही है। उसने काम नहीं किया तो फिर वो समोसे चटनी वाले के पास चले जाते हैं कि कृपा वहीं रुकी हुई है। तो ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो अंतःकरण से, आत्मा से आती है। तो जब तक श्रद्धा नहीं तब तक भक्ति नहीं, और जब तक भक्ति नहीं तब तक भगवान नहीं। चौथे श्लोक में कृष्ण अपने इस जगत के स्वरूप को बता रहे हैं, अपने और जगत के। वो कह रहे हैं, वो अपने स्वरूप बता रहे हैं, मेरा क्या स्वरूप है और इस जगत का क्या स्वरूप है। बड़ी कठिन बात है। प्रियंका, माइक बंद कर दो। वो कह रहे हैं कि मुझ में ये जगत जल के जैसा परिपूर्ण है, जल सदृश परिपूर्ण है। सब भूत मेरे अंदर संकल्प के आधार स्थित है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं। कि ये सारा जगत मुझसे ही है और मुझ में ही स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं उनमें नहीं। सब कुछ है मुझसे ही, लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। यह कृष्ण कहना चाहते हैं कि उनके अव्यक्त स्वरूप में मेरा पूरा जगत व्याप्त है। अव्यक्त स्वरूप अर्थात उनका जो निराकार ब्रह्म वाला स्वरूप है। देवकी नंदन कृष्णमाला नहीं, ब्रह्म स्वरूप उनका जो निराकार है, अनंत है, विराट है, सूक्ष्मतम है, वो स्वरूप में समस्त जगत ये व्याप्त है। लेकिन कृष्ण उसमें नहीं है। उसके अंदर जगत तो है,
समस्त भूत प्राणी सब उसी के अंदर है, लेकिन कृष्ण उसमें नहीं बसते। जैसे बर्फ जल से बनी होती है, बर्फ में कुछ नहीं है, सिर्फ जल है, परंतु जल में बर्फ नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। बर्फ क्या है? जल ही तो है। बर्फ है कहाँ? जल की ही दूसरी अवस्था है। तो जल में बर्फ है, बर्फ में जल ही जल है और कुछ भी नहीं है, लेकिन जल में बर्फ नहीं है। इस जगत का हर प्राणी कृष्ण में व्याप्त है, परंतु कृष्ण उनमें नहीं है। 5वें श्लोक में क्या कहते हैं? सब भूत जीव और निर्जीव कृष्ण में स्थित है, क्योंकि सारे भूत मरण धर्मा है, सब मरने वाले हैं, नाशवान है। इस दुनिया में जो भी है सब कुछ नश्वर है, समाप्त हो जाने वाला है। तो हम कृष्ण में कैसे हो सकते हैं? तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को उत्पन्न करने वाली व उनका पालन पोषण करने वाली मेरी आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। तो ईश्वर इन भूतों में स्थित नहीं है। अब भूत को बार बार तो बताने की जरूरत नहीं, तो समझ जाते हो ना इस शब्द को, अनेक बार आपको बता चुके। तो मेरी जो आत्मा है वो इन भूतों में नहीं है। हमारा अस्तित्व कृष्ण से ही है। हमारी आत्मा में उसी परमात्मा का ही अंश है, लेकिन फिर भी वो हम में नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है उसमें उस परमात्मा का ही अंश है, लेकिन फिर भी वो हम में नहीं है। यही उसकी योग की शक्ति है। उसका अंश तो है। जैसे एक व्यक्ति का आभा मंडल होता है, दूसरा व्यक्ति उसके सन्निग्ध आता है, तो उस आभा मंडल का प्रभाव उसमें भी आ जाता है, लेकिन वो व्यक्ति उसमें नहीं होता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कि वो इतनी, उसका तेज इतना है, उसकी व्यापकता इतनी है कि वो उस परमात्मा का अंश आत्मा है, उसकी चेतना हम में आ गई है, लेकिन वो सम नहीं है, क्योंकि वो इतना विराट है कि वो सीमित शरीर में नहीं आ सकता, अर्थात वो असीम ससीम में नहीं समा सकता। सागर को गागर में नहीं रखा जा सकता। जिस हवा को हम महसूस करते हैं, यह वायु आकाश में रहती है और आकाश से ही उत्पन्न होती है, बिना किसी सहारे के भी यह आकाश में। ये रेखा त्यागी जी रोज लेट आती हैं। बिना किसी सहारे के भी यह वायु आकाश में ही रहती है। ये वायु आकाश से उत्पन्न होने पर भी उसको मैला नहीं कर सकती। जिस प्रकार से आत्मा और आत्मा के साथ जो हमारा प्रकृति है, दृश्य है, अर्थात जो चित्त है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय शरीर है, आत्मा के साथ मिलकर के जीवात्मा कहलाती है। इसमें विकार ही विकार है, दोष ही दोष है, फिर भी ये उस आत्मा को मैला नहीं कर पाते। इसी प्रकार ये वायु जो आकाश में है, ये उस आकाश में रहते हुए भी, उसमें अपना विचरण करते हुए भी उस आकाश को मलिन या मैला नहीं कर सकते। वैसे ही सारे भूत कृष्ण में व्याप्त रहने पर भी कृष्ण को मलिन नहीं कर सकते। कृष्ण कभी मलिन नहीं होता। जिस प्रकार से हमारी आत्मा को ये शरीर, ये ज्ञानेन्द्रिय, मन, ये बुद्धि, ये अहंकार मैला नहीं कर सकते, इसी प्रकार से कृष्ण को भी ये मैला नहीं कर पाते हैं। हम सब कृष्ण से हैं, कृष्ण हमसे नहीं है। हम कृष्ण के संकल्प से ही उत्पन्न हैं, इसलिए उन्हीं में स्थित है। हम सब उनमें स्थित हैं, लेकिन वो हम में नहीं है। ये कृष्ण की योग शक्ति का ही प्रभाव है।
जैसे वायु सारे आकाश में बिना सहारे स्थित है, वैसे ही हम सब भी उस कृष्ण में ही स्थित है। जब एक युग समाप्त हो जाता है, कल्प समाप्त हो जाता है, तब सभी वापस कृष्ण में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात जब प्रलय हो जाती है, सब जीव प्राणी वनस्पति जगत समाप्त हो जाता है, तो ये आत्माएं कहाँ चली जाती है? अगर ये आकाश में विचरण करती रहेंगे तो कोहराम बच जाएगा। तो ये सब के सब उस ब्रह्म में ही लीन हो जाती है। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अर्थात सभी जो भूत हैं, प्राणी हैं, चर अचर जीव जंतु, ये सब के सब मुझे ही मेरी ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। और नए कल्प के आरंभ में, जब मैं एक कल्प युग खत्म हुआ, प्रलय हो गई, सब वापस चले गए, उस ब्रह्म में हो गए, अब नया युग शुरू हो ये जाए। हमको जो पाप नया के आरंभ में इसको मैंगो शेक बना दी, कृष्ण पापा ने कहते हैं उसमें रख दिया था, कि अजीब मैं सा हो उनको गया, फिर से खा नहीं रचता हूं, पाओगे। मैं उन्हें फिर से बनाता हूं। उनकी मैं रचना मैंगो शेक के बना दिया आज बेटा रात और में। नए कल्प जो के पापा ने आरंभ उसमें में रख दिया था उनको तो रचता क्या हूँ। गीला गीला हो उनकी रहा था, रचना खा के नहीं पाया। पश्चात ही नया कल्प प्रारंभ होता है। अर्थात आत्मा भी कल्प के प्रारंभ में अवतरित होती है, तो वो शुद्ध आत्मा होती है। उस समय वो जीवात्मा नहीं होती। जीवात्मा कब होगी? जब वो आत्मा नए कल्प में जीवन धारण करेगी, शरीर धारण करेगी। गुरुजी, उसका मतलब उनकी ये हुआ रचना कि अगर हम लोग प्रलय के टाइम पे जाते हैं तो पूरा हम कृष्णा में मिल जाएंगे, फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। सब कुछ उसी में है, सब कुछ उसी से आता है, उसी में स्थित है। तो अचेत अचेत में वे चेतना भरते हैं। जो अचेत है उसमें जो चेतना दिखती है आपको, वो भी उस कृष्ण से ही आती है, और तब दुनिया शुरू होती है। और कल्प की समाप्ति पर वह जहां से आया था वहीं लौट जाते हैं। अर्थात ये बता रहे हैं इस श्लोक में कि अलग अलग युग होते हैं, प्रत्येक युग का आरंभ होता है और प्रत्येक युग समाप्त होता है। जी ओम। हाँ जी, हो रहा है। जी, ईमेल पे आएगा ना, आपका पूरा नाम पता एड्रेस आएगा, फीस की रसीद आएगी, फीस आएगी उस पे। वो पूरा फॉर्म है ना, पूरा फॉर्म भरिए उसका। आपके पास को लिंक मिल गया? हाँ, तो लिंक खोल के देखेंगे तो पूरा फॉर्म है, बैंक की डिटेल है, उस पर आप फीस जमा करिए, पूरा फॉर्म भरिए और मेल कर दीजिए इसको। भाई बैंक डिटेल दी हुई है उसमें, देखेगा आप, बैंक का नाम आप ईमेल के दे दिया है, पहले फीस जमा करेंगे तभी तो भेजेंगे लिंक। आपको लिंक कोई मिला है? हाँ, तो वही है, उसी में है सब कुछ, उसे खोल के तो देखिएगा। जब समझ नहीं आए तब बात बता। फॉर्म भरना नहीं आता लोगों से। तो एक युग के बाद दूसरा युग, युग की प्रारंभ में उत्पत्ति और युग के समाप्ति पर सब ब्रह्मलीन हो जाता है। फिर नए युग की उत्पत्ति होती है और फिर से चेतना का जन्म होता है, फिर से एक नया युग प्रारंभ होता है। जैसा कि कृष्ण ने कहा था कि एक अपने युग की कर्मों से कितनी अवधि होती है सर? अलग अलग अवधियां हैं, सभी युगों की अलग अलग अवधियां हैं।
कृष्ण ने कहा था कि अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता कि कोई कर्म ना करे, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसी तरह बार बार सृष्टि का सृजन, अनिल अग्रवाल जी, इस प्रकार बार बार सृष्टि का सृजन कृष्ण का कर्म है, अर्थात कृष्ण भी कर्म से नहीं बचे। सृष्टि का सृजन वो करेंगे तो ये भी तो कर्म ही है। तो कर्म के प्रहार से कोई नहीं बचा, सबको कर्म करना ही होगा। इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि अपनी प्रकृति को स्वीकार करके स्वभाव के परतंत्र हुए इस भूत समुदाय को उनके कर्मों के अनुसार मैं ही रचता हूं, अपनी प्रकृति के अनुसार। यानी कि आपने जैसे कर्म किए वैसा आपका संस्कार बना, जैसा आपका संस्कार बना वैसा ही आपका स्वभाव बना। आपके स्वभाव के अनुसार आपके कर्म होंगे और उन कर्मों के अनुसार इस आपको जो है मैं ही रचता हूं। आपको क्या क्या बनना है, क्या कैसा जन्म मिलना है, ये मैं ही तय करता। जैसा कर्म वैसा स्वभाव। अपना जैसा स्वभाव हुआ उसी के गुणों के अनुसार कृष्ण रचना करते हैं। इस तरह कृष्ण भी अपने कर्म को करते हुए, और जगत के प्राणी भी कर्म करते हैं, उनके कर्म दूसरी तरीके के हैं। उस ब्रह्म के, उस कृष्ण के कर्म दूसरी तरह के हैं। वो रचना करता है, यानी कि क्रिएटर है, और फिर डिस्ट्रॉयर है, वो डिस्ट्रॉय कर। सत्व रज तम तीनों गुण यही तो है, और क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? एक क्रिएटर है, एक उसको पल्लवित पोषित करता है, और एक डिस्ट्रॉय करता है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस श्लोक में कर्म का प्रभाव बताया गया है कि चाहे प्राणी हो या ईश्वर हो, हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। हम कर्म करने से बंधते हैं, लेकिन वो ईश्वर कर्म करने के बाद भी कर्म के बंधन से परे है। ठीक है, कृष्ण हमारी रचना करते हैं, परंतु अव्यक्त रूप से ऐसा कहते हुए सुना नहीं, परंतु यह स्वाभाविक है कि यह होता है, अन्यथा यह दुनिया कहां से आ रही। कृष्ण हमारी रचना करते हैं, ऐसा सुना है, और कृष्ण कह भी रहे हैं, लेकिन किसी ने देखा तो नहीं कि कृष्ण रचना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये दुनिया आती कहां से, ये ब्रह्मांड की संरचना होती कैसे, इसकी व्यवस्थाएं चलती कैसे, यह दुनिया कहां से आती है और कहां जाती है। रचना का उनका ये कर्म है, लेकिन कृष्ण कभी कर्म से बंधते नहीं। दुनिया को बनाने वाले वही हैं, मिटाने वाले वही हैं। इस कर्म को करते हुए भी वो कर्म से नहीं बंधते, क्योंकि कर्म में उनकी आसक्ति नहीं हो। जैसा ज्ञान वो हमको दे रहे हैं, वही नियम उन पर भी लागू होता है। ये पूरा संसार परमात्मा के ही संकल्प से बना हुआ है। मनुष्य को लगता है कि वह अपनी मर्जी का स्वामी है। ये सब संसार जो है, ये सब उसकी माया से चल रहा है, उसकी इच्छा से चल रहा है। लेकिन मनुष्य सोचता है कि वो तो स्वतंत्र है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, और वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण इस श्लोक में दुनिया की रचना के विज्ञान के बारे में बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में, उनकी लीडरशिप में जो माया है वही जगत को रचती है। माया क्या है? माया क्या है? ये संसार। ये किससे बना? 3 गुणों से। तो ये 3 गुणों को माया कहा गया है कि उनकी अध्यक्षता में, उनके देखरेख में निमित्त वो है, कारण वो है।
लेकिन रचती ये माया है, इस माया इस संसार को रचती है। यही कारण है कि सृष्टि का चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, मिटता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। हम सब आते जाते हैं। जीवन मृत्यु का ये संकल्प निरंतर बिना रुके चलता रहता है। इसलिए हमें इस दुनिया से आगे जाकर यथार्थ को जानने के लिए कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया से बाहर निकलो और यथार्थ को जानो, कृष्ण को जानो। ज्ञान की भी अपनी सीमा होती है, ज्ञान की भी अपनी सीमा होती है, परंतु अज्ञान असीमित होता है, अज्ञान असीमित होता है। सत्य की भी सीमा है, असत्य की कोई सीमा नहीं। इसी प्रकार से ज्ञान की भी सीमा है, अज्ञान की कोई सीमा नहीं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ऐसे अनेक अज्ञानी हैं जो कृष्ण को नहीं मानते, उन्हें नहीं समझ पाते, अर्थात वो अज्ञानी उस परमात्मा को नहीं जानते। उनके विषय में कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले, मुझ भूतों को रचने वाले ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। जो वो कह रहे हैं कि जो सबको रच रहा है, मेरे परम भाव को न जानने वाले, मेरे भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले, मुझ भूतों को रचने वाले ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। मैंने इस शरीर जो धारण किया वो एक मनुष्य का धारण किया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस शरीर को रचने वाला भी मैं ही हूं, समस्त भूतों को रचने वाला भी मैं ही हूं। वे मुझे केवल देव के नंदन कृष्ण समझ रहे हैं, एक मनुष्य समझ रहे हैं। अर्थात अपनी योग माया से इस संसार में विचरते हुए कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं, तो वे अज्ञानी हैं। इस श्लोक में यही बताया गया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कृष्ण को नहीं समझ पाते। आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग, जो आसुरी लोग हैं और जो मोहिनी प्रकृति के लोग हैं, वो आसुरी और मोहिनी कोई जाति नहीं है, अपितु ये मन के स्वभाव है। संस्कारों के कारण उत्पन्न हुआ मन का जो स्वभाव है, ये मन के स्वभाव के है। इसके मन के स्वभाव से इनका विभाजन किया गया है, आसुरी और मोहिनी शक्ति के। ये लोग कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। ये लोग व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। व्यर्थ आशा, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बहुत होती हैं, तृष्णाएं बहुत होती हैं, तृष्णाओं में लगे रहते हैं, उनकी पूर्ति में लगे रहते हैं। व्यर्थ के कर्म उन तृष्णाओं को पूर्ण करने के लिए नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, और व्यर्थ का ज्ञान और उन्हीं को प्राप्त करने का, भौतिकता को प्राप्त करने का ज्ञान भी, ये प्राप्त व्यर्थ का ज्ञान जिसे कहा गया है, उसे में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। जबकि महात्मा जन अपना पूरा जीवन मुझे अर्थात यथार्थ को जानने में लगा देते हैं। जो महात्मा जन है वो यथार्थ को जानने में लगा देते हैं, मुझे जानने में लगा देते हैं। आसुरी लोग मद में, मदिरा में, मोह में जीवन गंवा देते हैं। आपके आसपास भी जो लोग हैं, स्वयं सहित आपके आसपास भी जो लोग हैं, उनको आप राक्षस व महात्मा की श्रेणी में बांट सकते हैं, उनके कर्मों के आधार। कई लोग दैवीय प्रकृति के भी होते हैं। ऐसे महात्मा जन कृष्ण को ही सनातन कारण मानते हैं। जो देवी, जो सात्विक लोग हैं, भक्ति वाले लोग हैं, जो यथार्थ को जानने वाले लोग हैं, जो तत्व ज्ञान वाले लोग हैं, ब्रह्म ज्ञान करने वाले लोग हैं, वे कृष्ण को ही सनातन कारण मानते हैं कि वही एक कारण है हमारी रचना का, इस समस्त ब्रह्मांड का। वो कृष्ण को ही नाश रहित अक्षर स्वरूप, अक्षर का मतलब ये है जिसका नाश ना हो, जिसका क्षय ना हो, तो वो कृष्ण को ही नाश रहित और अक्षर स्वरूप जानकर
अनन्य मन से निरंतर जपते हैं, भजते हैं। अनन्य मन किसे कहते हैं? अर्थात जिस मन में दूसरे कृष्ण में के अतिरिक्त, हाँ, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी ना हो, कोई संशय ना हो, ये कृष्ण को ही सब कुछ मान करके उनकी भक्ति में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए समाज का भला करते हैं। ये इस तरीके से आपके 14 श्लोक हो गए। आगे बढ़ते हैं। ये रूबी, ये बीमार लोगों का क्या हाल है? ठीक है सर, दोनों ही पहले से। बीमार हो? पहले से ठीक है। वो दूसरे वाली बीमार? गुरुजी अभी कोई भी उसकी फायदा नहीं है। उसकी उसकी वीडियो बंद है तो वो बीमार है, इसका मतलब जी गुरुजी। फायदा नहीं है। नहीं। देखो ये मीरा गुप्ता जी अब आ रही हैं, तो गुरुजी तो रात तो क्या मैं बहुत रोई हूँ। रोने से थोड़ी बीमारी ठीक होती है। गुरुजी दर्द ही बहुत हो रहा था। अगर रोने से ठीक हो जाए तो मैं क्लास बंद के सबको कहूँ कि भाई 10 मिनट सब रो, तो तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन रोने से थोड़ी बीमारी ठीक होती। डाइक्लोफिनेक नहीं लिया दर्द के लिए हम्म। रूबी? नहीं पता नहीं, रात फिर मैंने स्टोर से दवाई ली थी जब मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पहले तो मैं आयुर्वेदिक बता दी। डाइक्लोफिनेक ले लो एक, उससे दर्द में आराम मिल जाएगा, बॉडी पेन में। ठीक है। पेन किलर का काम करता है ये, जो बॉडी पेन होता है ना, ये सारा इससे निकल जाता है, डाइक्लोफिनेक। गुरुजी जब डाइक्लोफेनिक से एसिड मैंने आता ये है, एलोपैथी की दवाई खाई तब डिक्लोफेनिक। से मुझे इतने पसीने आ रहे हैं बहुत ज्यादा। अपने आप मत पसीने सर्जन तो बनो, आएंगे डॉक्टर ही, को दिखा लो। पसीने भी आएंगे, गर्मियां भी बढ़ गई हैं पहले से, तो फर्क तो सारी चीजों में ही पड़ेगा। 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मियां हैं, जी। लुएं चलनी शुरू हो गई हैं अब तो। बाकी डॉक्टर्स से, मैंने जितने भी डॉक्टर से बात करी है, वो सब यही कह रहे हैं कि ये सिम्टम्स सभी में चल रहे हैं इस समय, और ये 10-15 दिन, 1 महीना तक भी ले रहे हैं कुछ लोगों में। और वैसे उन्होंने यही कहा है कि ये कोविड, ये एक तरह से इसे आप कोविड भी मान सकते हो, ये कोविड की तरह ही है। बस ये है कि कोविड में जैसे पहले इतना सीवियर होता था ना, वो चीजें कम हो गई हैं क्योंकि इंजेक्शन वगैरह सबके लग गए हैं। बाकी है ये कोविड का ही दूसरा रूप, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, वो एक अलग बात है। टेस्ट कराओगे तो कोविड ही आएगा। वो यही कह रही थी, टेस्ट कराओगे तो 101% कोविड का आएगा आपका क्लियर। तो बेटर है आप रेस्ट करो, और लिक्विड डाइट बताते हैं जो भी बता रहे हैं डॉक्टर्स, लिक्विड डाइट लो, पतला सब कुछ, मतलब जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। चलिए, दवा ववा भैया डॉक्टर को दिखाइए प्रॉपर, चाहे एलोपैथी को दिखाइए, होम्योपैथी को दिखाइए या आयुर्वेद को दिखाइए। अपनी चिकित्सा स्वयं मत करिए, क्योंकि अभी नहीं तो आप फंस जाएंगे। मैंने कहा था कि आप कुछ भी खाएं लेकिन एलो वो जो है गिलोय बंद ना करें। गिलोय से ही आपका ये सब ठीक होने वाला है, और आप जो दवाई खाएंगी उसका प्रभाव तेजी से होगा। गिलोय तो हम, अमृता है। गुरुजी मैं 3 बार पी रही हूँ गिलोय का काढ़ा तो। हाँ तो अच्छा कर रही हैं आप, जल्दी ठीक होंगी। और पेन के लिए फिर पीड़ांतक आती है, या तो वो ले लीजिए या कोई और पेन किलर हो। चलिए, तो 15वें, हाँ, 15वें सूत्र में प्रियंका जी आपका माइक खुला हुआ है, बंद करिए इसे। प्रियंका, 15वें सूत्र में क्या कह रहे हैं श्लोक में कि मैं ही, क्योंकि कृत अर्थात श्रोत कर्म मैं हूं। ये रेणु कुमार जी अब आ रही हैं, ये बड़ी विचलित है। श्रोत कर्म भी मैं ही हूं,
यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञ आदि जितने भी ये श्रेष्ठ कर्म है वे मैं हूं। अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न भी मैं ही हूं। पितरों को जो अन्न आप अर्पित करते हैं वो भी मैं ही हूं। औषधि और सब वनस्पतियां भी मैं ही हूं। एवं मंत्र में जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं उस मंत्र में भी मैं ही हूं, क्योंकि प्रत्येक मंत्र के पहले क्या लगता है? क्या लगता है? ओम गुरु जी, ओम ओम। तो वो मंत्र में भी मैं ही हूं। घृत में हूं, अग्नि में हूं, हवन रूप क्रिया में भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला हूं। एवं मैं ही कर्मों के फलों को देने वाला हूं तथा पिता माता पितामह और जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ये भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। अर्थात सब कुछ कृष्ण ही है। अपने ऊपर अहंकार न करें कि हम हैं। हम उसने जो प्रकृति बनाई है उस प्रकृति का एक छोटा सा अंश मात्र है। प्रकृति का हम भी भाग है, लेकिन मनुष्य यह भूल जाता है कि उसके बनाई हुई प्रकृति का वो भाग नहीं है। ये प्रकृति उसके लिए है, ये मान लेता है, और यही उसका ज्ञान है, यही उसका भ्रम है। मैं ही सूर्य रूप हूं, मैं ही सूर्य बनकर तपता हूं, वर्षा को आकर्षण करता हूं, बरसाता हूं। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत असत भी सब कुछ मैं ही हूं। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला और सोमरस को पीने वाले एवं पापों के पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अर्थात जो सकाम कर्मों को करने वाले और सोमरस पीने वाले और पापों से पवित्र हुए पुरुष स्वर्ग की प्राप्ति अर्थात जो देवगण है उनके बारे में बात हो रही है, जिनकी अभी पहले बताए थे ना, दो प्रकार के लोग, राक्षस और देवता प्रकार के। जो देवता प्रकार के लोग हैं जिनके कर्म सात्विक है, वही यहाँ पर कहा गया है उनको कि मेरे यज्ञों के द्वारा पूजकर जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्वर्ग लोग भोग लेते हैं, यहाँ ये कहा गया है कि स्वर्ग में पहुंचा हुआ योगी उसको जन्म लेना पड़ता है। इसी में एक बात को कह रहे हैं कि उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर, तो जिन पुण्यों के कारण उसने स्वर्ग लिया था और स्वर्ग में जिन भोगों को, आनंद को, जिस ऐश्वर्य को भोगा है, वहां उससे उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर फिर से उसे पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेद में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका भी बार बार जन्म और मृत्यु होता है। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। तो ये कोई चीज ऐसी तो नहीं जो इसमें समझना ही हो। ठीक है, जो अनन्य भाव से मेरे स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं,
उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुषों को योगक्षेम में स्वयं प्राप्त करा देता हूं। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे मेरे को ही पूजते हैं। किसी को भी पूजे, वो पूजते मुझी को है, लेकिन प्राप्त उस देवता को होते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है और अज्ञान। ये देवकी नंदन कृष्ण नहीं कह रहे, ये वो ब्रह्म कह रहे, वो परमात्मा कह रहे। किसी भी रूप को पूजता है यदि कोई, वो पहुंचता मुझ तक ही है, वो पूजा पहुंचती मुझे ही है, लेकिन ये जो उनका पूजना है ये अविधि पूर्वक है। अर्थात यहाँ पर वैदिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं निराकार ब्रह्म, उसी की पूजा उचित है। उसके अतिरिक्त जो भी पूजा है वो पूजा तो है, पहुंचती है मुझ तक, लेकिन अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं। अर्थात इसी लिए वो अन्य देवी देवताओं के रूप में मुझे पूछते हैं, पूछते मुझे ही है। अर्थात फिर ये ऐसे ये पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होगा। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो भी कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रेम सहित खाता हूँ, प्रीति सहित मैं उसको धारण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ सधर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मुझे ही अर्पण कर, उसका सब मुझको ही अर्पण करता हुआ चल। अर्थात उसे ये मान करके चल वो सब मैंने ही धारण किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप चाउमीन खा रहे हो तो भगवान जी में पहुंच जाएंगे। वो क्या कह रहे हैं यहाँ कि सब कुछ निष्काम भाव से, ईश्वर प्राणिधान के भाव से उसको स्मरण करते हुए, उसी के लिए जब आप करते हैं तो सब कुछ उसी को अर्पित होता है। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तो शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उनसे मुक्त हुआ जो उनसे मुक्त हो जाता है कर्म बंधन से, वो मुझको ही प्राप्त होता है। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, सभी भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न ही प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता हूँ। तो जो मुझे अनन्य भक्ति से, अनन्य भाव से भजते हैं, जो अपने समस्त कर्म मुझको अर्पित करते हुए चलते हैं, वो मुझ में और मैं उनमें प्रकट होता हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन हे अर्जुन, मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, कोई दुराचारी भी अनन्य भक्ति करता है, भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, वह साधु ही मानने योग्य है। यानी कि भले ही उसने कोई बुरे काम किए हैं, लेकिन अनन्य भाव से मुझे भजता है, उसको भी हम साधु मानने योग्य है, उसको भी साधु कह सकते हैं, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है, इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। और अर्थात यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि कोई दुराचारी भी है
और वो अनन्य भाव से मुझे भजता है, और उसने भली प्रकार से निश्चय कर लिया है, संकल्प कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है, तो वह भी अंत में साधु हो जाता है, जैसे वाल्मीकि हो गए, और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन, राज ऋषि, भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात ये जो मनुष्य योनि है, ये बड़ी दुर्लभ है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। कारण क्या कारण है देवता भी मनुष्य पाने को तरसते हैं? क्योंकि देवताओं के पास सुख होते हैं और मनुष्य सुख और दुख दोनों। देवता तो विधेय होते हैं, इस योनि में सुख दुख होने के बाद भी देवता इस योनि को चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य रूप होकर के ही उस ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। तो उस ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा से वो इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं। निरंतर मेरा ही भजन कर। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु है नाशवान, सुख रहित। इसलिए काल का भरोसा न करके तथा ज्ञान से सुख रूप भासने वाला विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो, और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से, नाम गुण और प्रभाव से के श्रवण से, कीर्तन से, मनन से और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मुझे शंख चक्र गदा पदम क्रीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन, वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके, अर्थात यहाँ विष्णु अपना स्वरूप बता रहे हैं, वो ब्रह्म विष्णु रूप को बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु है, अवतार है कृष्ण किसके? विष्णु के। और विष्णु कौन है? विष्णु ब्रह्म से उत्पन्न, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। तो जो रूप उनका है वो इसमें बताया गया है कि अपना विष्णु के मन, वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो, और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्यता सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत करके प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ, वो आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होगा। तो अपना विराट रूप दिखा रहे हैं अर्जुन कि उनका इस ब्रह्म का विराट रूप विष्णु है। यहाँ तो लिखा हुआ है, लेकिन वहां उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया है, जिसमें उन्होंने सारी चीजें इसमें बता दी हैं अपने स्वरूप की। शंख क्या ये शंख चक्र गदा पदम क्रीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वस्त्रधारी वनमाला, कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके श्रद्धा भक्ति प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला जो है बन इस प्रकार मेरे शरण हुआ, वो आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मुझे ही प्राप्त होगा। अर्थात ये जितने भी तेरे शत्रु खड़े हुए हैं, ये सब मुझे ही प्राप्त होने वाले हैं, इनमें कोई भी मरने वाला नहीं है। कल ये भी होंगे, कल मैं भी होगा, कल तू भी होगा, और हम सब पहले भी थे। तो ये आपका 9वां अध्याय समाप्त हो जाता है। जी अब बताइए, कोई शंका समाधान?
गुरुजी रिपीट कर दीजिए कि देवता क्यों मनुष्य योनि प्राप्त करना चाहते हैं? देवता, क्योंकि देखिए वो देव रूप में आकर के विदेह हो, देवता जो होते हैं विदेह होते हैं, उनको देह नहीं होती है, जी। तो वो पूजन आदि का कार्य यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने का योग आदि का कार्य नहीं कर सकते। तो वो चाहते हैं कि मनुष्य ही है जिसे जो अपने कर्मों के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो यदि हम भी मनुष्य होते तो हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते। देवता तो वो है जिनके कर्म अच्छे थे, वो देव बन गए, लेकिन वो भी आना चाहते हैं मनुष्य योनि। धन्यवाद गुरुजी। जी। नौ अध्याय हुए, अभी तो 9 बाकी हैं। 9 दूनी 18, 2 अध्याय पूरा करके आपकी परीक्षा करानी है मुझे। रेणु जी, आप आज विलंब से कैसे आई हैं? Guruji, I'm so sorry about it. So everybody I overslept today. Sorry about that. देर से सोए थे रात में, बच्चे आए हुए हैं and then I got up very late. I missed it. फर्स्ट टाइम हुआ है गुरुजी ये मेरे साथ, जब से हमने ज्वाइन किया है मैं समय से उठ रही हूँ एवरीडे। अच्छा, तो अब प्रातः को आंख खुलने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो? अब तो आदत पड़ गई होगी। किस किस को अभी दिक्कत हो रही है? क्योंकि निद्रा भी 2 तरह की होती है ना, सात्विक और तामसिक। सात्विक निद्रा वो कि अलार्म बजने से पहले ही आंख खुल जाए और एकदम गाय के बछड़े की तरह उठ के खड़े हो जाए। हाँ, ये और तामसिक निद्रा वो कि अलार्म बज रहा है, बंद कर दिया यार, 5 मिनट और सो लेते हैं। 5 मिनट और सोए, पता लगा कि 5 की जगह 15 हो गई, और फिर उठे भी तो थके थके से, शरीर गिरा गिरा सा, और सोने का मन, वो तामसिक निद्रा होती है। तो तमस का तो कोई काम अच्छा होता नहीं। तो अब तो आपकी सात्विक निद्रा हो गई होगी। हाँ जी, सात्विक निद्रा हो गई। थोड़ा आजकल फैमिली में कुछ डिस्कशन चल रहा है। मेरे बेटे की शादी होनी है और उसकी जो फियांसी है वो वाइट है, तो द्वंद्व चल रहा है, हिंदू वेडिंग वर्सेस क्रिश्चियन वेडिंग। द्वंद्व क्या है इसमें? आपके करने से क्या होगा? जो ईश्वर ने तय कर रखा वही होगा। आपको माध्यम बना करके करेगा वो जो कर रहा है, करे होगा हाँ, वही जो वो चाहेगा। हाँ, वो तो बिल्कुल माध्यम ठीक आप है, बने, लेकिन अपनी अपनी तरफ से प्रयास तो अपना हिंदू वेडिंग का ही है ना। करिए, अच्छे काम है, करिए। शुभ कार्य, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, थैंक यू, बधाई। थैंक यू, थैंक यू। प्रीति जी इतने होशियार हैं कि रिकॉर्डिंग करती रहती हैं और एक शब्द नहीं बोलती, कहीं मेरी आवाज ना आ जाए उसमें। अपना नहीं बोलेंगी कुछ भी, हमारा सबका रिकॉर्ड करती रहेंगी। कौन कौन सुनता है इनकी रिकॉर्डिंग? आप सुनती हैं? गुरुजी मैं भी सुनती हूँ। अच्छा, चलिए, किसी को तो लाभ हो ही रहा है। 20वें बैच के लिए आप लोग प्रयास करिए, कुछ छात्र गुरुजी आई एम कमिंग बैक। 20वें बैच के लिए तो रजिस्टर कराने हैं। मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ दोबारा से, क्योंकि मैं भी एग्जाम नहीं दूंगी। सर क्या प्रयास करना है 20वें बैच के लिए? 20वें बैच के लिए क्या प्रयास करना है? दूसरे बैच के लिए क्या प्रयास करना है? नहीं, 20वें बैच के लिए प्रयास क्या करना है? कुछ अन्य लोगों को इसमें लाइए। ओके सर। ज्ञान का दान तो बताया था आपको। ओके सर, सॉरी सर।
और या फिर अपनी योग कक्षा लगाइए जिसमें 50-100 लोग हों और ये ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है उनको दीजिए, अगर आप दे सकते हैं तो। इससे अच्छी गुरु जी तो 2 रजिस्ट्रेशन कराने हैं 20वें बैच के लिए। करा दो, अच्छी बात है। तो लिंक आया उसी पे फॉर्म भर के फीस हाँ, काट दें? उसी पे। अच्छा, इसको भेजना फिर मेल पे भेजना, क्या करना है? या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो होगा ही आप पे। नहीं, वो तो पहले तो लिंक खोल करके फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर के उसकी फीस वगैरह जो भी है वो करके सबमिट कर देंगे, बस हो जाएगा। अच्छा, लेकिन फीस जमा करने की स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक ठीक ताकि रिकॉर्ड रहे आपके पास। ठीक है। आपको तो पता होगा, आपने तो पहले कर रखा है। हाँ, मालूम है। चतुर्वेदी जी का ज्ञान मिल नहीं रहा है जल्दी जल्दी, इस वजह से थोड़ा वो हो जाता है। हाँ, चतुर्वेदी जी का क्या? मतलब संपर्क नहीं हो पाता, बिजी रहते जाते। वही भरवा गए थे पहले मेरे बैच के लिए तो। वो तो ऑफलाइन लगा रहे हैं वहाँ कासगंज में। अपना ऑनलाइन भी मैसेज आया, ऑफलाइन भी, दोनों चीजें हैं। ऑफलाइन क्या, वो चक्कर दूसरा होता है ना। ऑफलाइन में सारा जो पैसा इकट्ठा होगा, रसीद कटेंगी, वहां कटेंगी। नहीं, ऑनलाइन में ऑनलाइन करेंगे। हम वहां से दूर रहते हैं, 35 किलोमीटर। पढ़ाना फिर भी हमें ही है। हाँ, वो तो है ही। अच्छा, ऑफलाइन में दिक्कत आ जाती है कई बार, तो ऑनलाइन। पिछली बार मुरादाबाद के छात्र थे, वो बड़ा पछता रहे थे जब तो ऑफलाइन करके, क्योंकि दूसरे के डिपेंड होता है सब कुछ। जो जाएगा ऑफलाइन वाले जो भी करा रहे हैं उन्हीं को जाएगा, सर्टिफिकेट हो, ये हो, वो हो, रिजल्ट हो। तो यहाँ डायरेक्ट होता है सब कुछ। ऑनलाइन ही कराना, ऑनलाइन, गुरुकुल कॉलेज के टीचर हैं। हाँ, ऑनलाइन ही कराएंगे। ठीक है। गुरु जी, लास्ट टाइम पेमेंट मैंने कुछ संजीव नाम के संजय के पास भेजा था लास्ट टाइम। आई थिंक ही इज फ्रॉम मुजफ्फरनगर। संजीव और संजय समथिंग, उन्हीं को। उसमें क्या किया? तो वहीं पर हम करें दोबारा से जो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन मुजफ्फरनगर थोड़ी, बुलंदशहर में। संजीव को बुलंदशहर में नहीं है। नहीं, अच्छा। संजीव को आपको कुछ नहीं देना है, उसे नहीं भेजना कुछ भी, वो कार्यालय प्रभारी है। हाँ। आपको जो भी अगर किसी का वो करना है तो उसका फॉर्म खुद भरिए। ओके, ठीक है। उसकी डिटेल लेकर के फॉर्म भरिए और ऑनलाइन उसी अकाउंट में पैसा जमा करिए, या आप पैसा उसको कहिए भैया फॉर्म भर दो तुम, और अच्छा फॉर्म की मुझे वो भेज दो कॉपी, अच्छा, ठीक है। गुरु जी, फोटो बात खींच का के नंबर डाल देना स्क्रीनशॉट। ग्रुप पे। और उसका जो है फिर उसके आप फीस जमा कर सकते हैं उस अकाउंट में। ओके, व्यक्तिगत किसी को नहीं भेजना। ठीक है। गुरु जी, व्हाट्सएप नंबर डाल दियो अपना किसी ग्रुप पे, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है। नोट कर लो अगर पेन ले रहे हो तो, नोट कर लो। और बाकी लोग भी कर ले। ओम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी। ओम अग्रवाल जी, ओम कैसे हैं? स्वस्थ और मस्त। तो क्लास में अनिल नहीं जी आ गए गए, आज? अनिल जी। क्या? क्लास में नहीं गए आज? सुबह में तो था ही, अभी भी था। आपको इतने योग की कहाँ जरूरत है, सुबह शाम दोनों टाइम करते हो। नहीं, कराते सुबह में हैं, मैं भर्ती आता लेते हैं। हूँ। नंबर बता दो गुरु जी। 999 999 790 790 4533। 4533। ठीक है वैसे सर। तो ग्रुप में सब जगह है मेरा, ग्रुप में सारे ग्रुपों में है। चलो लिख ले रहा हूँ। 50-52 ग्रुप है, सारा दिन बहुत आते हैं वैसे। बहुत बड़े ग्रुप में निगाह रहती है आपकी। अरे नहीं देख पाते भाई, सबको कैसे देख पाएंगे। और क्या करते हैं, योग क्लास के भेजते हैं अपने, अब पूरे हाँ वो तो प्रदेश से योग क्लास के वो आते हैं। जबकि हाँ वो हमने एक अलग ग्रुप बनाया हुआ यूपी वेस्ट, और उसमें सारे जिलों के जिला प्रभारी और सबको लोग हैं, उसमें भेजा करो। व्यक्तिगत भेजेंगे, और व्यक्तिगत भेजने से फिर बड़ी दिक्कत होती
फोन हैक हुआ रहता है, वीडियो भेजते हैं जैसे क्या क्या। फिर भी आपकी बहुत जवाब आता है तुरंत जब भी निगाह कोशिश तो पड़ती यही है। रहती, मैं देख लेता हूँ ना कौन सा काम का है, कौन सा फालतू का है। हाँ हाँ जिनको आवश्यकता है उनका जवाब दे देते हैं, जो अनावश्यक। अब एक सज्जन है, कोई छात्री है, हालांकि उनकी बहुत अधिक श्रद्धा है, उनका बिना नागा सुबह को रोज आएगा वो, गुरुदेव प्रणाम और जो ने क्या क्या, अच्छा बिना नागा। अब रोज उत्तर देना संभव नहीं होता, सही बात। ये है। चलिए, तो गुरुजी, प्रश्न किसी के पास नहीं है तो इसका मतलब ज्ञान पूर्ण हो गया। गुरुजी, अगर पैरों की और टांगों की मांसपेशियां और नसें कमजोर हैं तो उसके लिए क्या घरेलू उपाय है? उसके लिए पैरों के आसन करो। मांसपेशियां कमजोर क्यों हैं? क्योंकि आसन नहीं है। और दूसरा, कैल्शियम चेक कराओ, विटामिन डी चेक कराओ, क्योंकि कई बार विटामिन डी और कैल्शियम कम होने से मसल्स ड्राई होने लगती है अंदर। तो इसलिए तो थोड़ा सा व्यायाम करोगे तो नसें अपने आप, नसें भी और मांसपेशी भी दोनों फिट हो जाएगी। नहीं, वैसे वो कोई जैसे उसके लिए गिलोय वगैरह है तो उसके लिए कोई कैल्शियम की पूरी गिलोय और एलोवेरा, और आजकल गर्मी में साथ में आंवला, आंवला, एलोवेरा, एक एक ढक्कन तीनों डाल लो और पी लो। गिलोय ताजा डालो, एलोवेरा भी ताजा मिल जाए तो बहुत बढ़िया। एलोवेरा का तो एक पौधा लगा लो, एक पत्ती में दो तीन चम्मच निकल आएगा आराम से। नहीं, एलोवेरा तो है घर पे। एलोवेरा, गिलोय और आंवला, ये तीनों आप खरीद के भी पी सकते हो, वरना तीनों चीजें आजकल फ्रेश मिल रही है। गिलोय खूब है, आंवला ताजा लीजिए बाजार से, उसको सब्जी के रूप में, अचार के रूप में, किसी भी रूप में एक आंवला आप खाइएगा। और एलोवेरा ताजा, एलोवेरा लगा लीजिएगा, उससे बहुत अधिक पानी न दें। ज्यादा पानी देने से उसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसका कलर होना चाहिए जैसे लौकी का कलर होता है, वो अच्छा एलोवेरा बना जाता है, उसको ले लीजिएगा। आपने गुरुजी, बताया था सर एलोवेरा कि वो एलोवेरा को हम खाना बनने के बाद ऊपर से डालें उसका गूदा, या कैसे इस्तेमाल करने का बताया था ना आपने एक काहे बार? में? सब्जी में हम्म ऊपर से उसको मिक्सी में चला के उसे, या हम्म किसी भी चीज से, और मिला मिक्स कर दीजिए बस। डालिए सब्जी में। सब्जी दाल सब में डालिए। गुरुजी, एलोवेरा कैसे खाते हैं? उसको लीफ को काट के बस ऐसे खा लेते हैं सब्जी में डाल के? एलोवेरा लीव को काटिए, तोड़िए प्लांट से, फिर उसके बीच में एक कट लगा दीजिए ऊपर से नीचे तक। ओके। थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए लटका के, उसके अंदर से जो पीला पदार्थ है वो निकल जाएगा। फिर ठीक उसको है। छील लीजिए, छील के अंदर से गुद्दा निकाल लीजिए उसका। उसका सिरप नहीं खाना है, उसका गुद्दा खाना है। गुद्दा खाना है उसका। थैंक यू। वो बहुत ही अच्छी चीज है एलोवेरा। एलोवेरा तो आप, मैं बताता रहा हूँ, पतंजलि में तो हमारे को कोई सब्जी दाल मिलती नहीं है जिसमें एलोवेरा ना डालते हो बोलो, सब में एलोवेरा डलता है। मतलब जब घुटनों के सब्जी या अंदर। दाल बन गई हम्म उसके बाद उसे ऊपर से डाल दिया जाए, है ना, उसका हाँ, जो भी ऊपर लिक्विड है। ऊपर से, हाँ, मिक्स कर दो उसको। ठीक है, टेस्ट तो करके उसमें कोई देखिए। होता नहीं जो पता चलेगा, हम्म टेस्ट तो उसमें हम्म। कोई भी नहीं है, टेस्टलेस होता, तो उसमें उसमें डाल आटा दीजिए एलोवेरा। आटा भी मला जा जो सकता है उसमें? हम्म आटा भी मल सकते हैं उसमें? क्या कर सकते हैं? आटा गूंद सकते हैं, हाँ गूंद सकते हैं उसमें आटा। हाँ, आटा भी गूंद सकते हैं। अच्छा। पहले पुरानी जो महिलाएं होती थी, जो है, हम्म वो इन चीजों का इसी तरीके से इस्तेमाल किया करती थी, किसी भी चीज में मिला दिया। अच्छा, जैसे एलोवेरा बिल्कुल एलोवेरा का हमने रस निकाल के रख लिया फ्रिज में, उसको कितने दिन तक रखा जा सकता है कुछ? इसका मतलब इसकी एक्सपायरी डेट भी होती है एलोवेरा की? जो आप दुकान से खरीदेंगे बोतल, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट का रूल है कि चाहे आप केसर खरीदें,
चाहे आप चावल खरीदे, चाहे आप कोई भी चीज खरीदेंगे, जो भी एडिबल है, खाने योग्य है, उस पर एक्सपायरी डालनी ही होगी। तो वो तो है। एलोवेरा आप एक बार गुद्दा निकाल करके 3 4 5 दिन तक काम ले सकते हैं। एलोवेरा अगर आप लेते हैं तो जोड़ों के अंदर जो लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है वो कभी नहीं हो। बाल आपके झड़ने बंद हो जाएंगे, ग्रोथ होगी बालों की, बालों के लिए, हर चीज के लिए अच्छा है। आजकल बेल का शरबत खूब पीजिएगा। बेल ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता। ठीक है जी, शांति पाठ कर ले, इजाजत हो तो। सर ये जो गन्ने का रस होता है इसकी कैसी तासीर होती है? गन्ने का रस गर्म होता है। गर्म होता है, अच्छा। शुगर भी बढ़ाएगा अगर किसी को शुगर है तो। नहीं, जैसे और हम फिर लोगों को बाजार, पीना चाहिए, हम लोगों को पीना चाहिए इन दिनों में, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं लिक्विड लो, जूसेस लो, तो क्या गन्ने का जूस भी उसमें आएगा? गन्ने का जूस में केवल शुगर होती है और अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है। तो शुगर एनर्जी चाहिए, अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो गन्ने का जूस ले सकते, क्योंकि मीठा होने के कारण वो जो है इंस्टेंट एनर्जी देगा आपको। तो ये है। आज सब्जियों का देखिए, सूप जो हमारे हैं, परंतु बात यह है ना कि आपकी जो बाजार से सब्जी खरीद रहे हैं वो कैसी है। अब उसमें बैंगन, भिंडी, इनके ऊपर इतना अधिक स्प्रे होता है पेस्टिसाइड का कि पता लगा 3 दिन पहले स्प्रे हुआ, 3 दिन बाद बाजार में आ गई, उसका पूरा इफेक्ट उसके ऊपर रहता है। भिंडी और बैंगन पे तो बहुत ज्यादा स्प्रे होता है, तो मैं तो खाता नहीं इसलिए इनको। बैंगन पे तो अल्टरनेटिव, या फिर अपने गमलों में सारी सब्जियां हो सकती है, सारी। बैंगन भी हो सकता है, भिंडी भी हो सकती है, फूलों की जगह सब्जियां हुआ, क्या दिक्कत है? कोई जरूरी नहीं गमले ही हो। आप लोग आटा लाते हो, प्लास्टिक बैग हो, जो है उसी में आप मिट्टी भरो, उगा लीजिए। मेरे यहाँ बहुत सारे लोगों ने उगाई हुई है, तो सब कुछ होता है। टमाटर बहुत अच्छा होता है, तो होने को सब कुछ हो सकता है, करना पड़ता है। शौक शौक उत्पन्न करने होंगे अगर बचना। बाजार में जो जहर है, आप ये देखो किस कदर जहर है, कोई चीज नहीं बच रही है। कितना त्योहार आएंगे, कुंटलों के टन मावा नकली पकड़ा जाता है। दूध है वो गड़बड़, समझ में नहीं आ रहा क्या खाए क्या छोड़े। सब्जियां हैं उनमें अब तो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कुछ भी चीजें सही नहीं है मार्केट में, ना दूध, ना सब्जियां, ना फल, और कुछ बचता ही नहीं है। हवा पानी पहले से ही पोल्यूटेड है। फलों में भी अब गड़बड़ होने लगी। हाँ जी। फलों में भी एप्पल है, उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग है। अंगूर है, ऑक्जेलिक एसिड होता है पूरे गुच्छे को, जो पेड़ पे लगा होता है, तो किसान ही उसको डब्बे में भर लेता है और गुच्छे को पूरे को उसमें डुबो देता है। अगर ना डुबाए तो चींटियां वहीं चढ़ जाएंगी उसमें। तो वो जो सफेद सफेद होता है ना अंगूर के ऊपर, वो एसिड ही होता है। गोभी को भी ऐसे ही केमिकल में धो के लाते हैं, जिसलिए व्हाइट दिखाई देती है। जो ज्यादा व्हाइट है वो उतनी खतरनाक है। ये प्रॉब्लम है। इसीलिए दाल तो के शरीरों ऊपर, में जान ही नहीं है, और जो है तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होता कुछ भी खाने पीने की चीजें। तो इसीलिए क्या बहुत मुश्किलें तो हैं। बस एक ही रास्ता बचा है कि खाना तो वही पड़ेगा जो बाजार में मिल रहा है।
बस एक बार स्वेद स्नान, दिव्य जल का स्नान, अर्थात सुबह को 1 घंटा इतना वर्कआउट कर लो कि इस पसीने से नहा लो। ये टॉक्सिक, जब भी ये टॉक्सिक बाहर निकलेगा। सर मैं अब भी बिना पंखे के बैठी दो हूँ ही क्लास दो में। ही रास्ते हैं पंखे से। हमारे तो ऐसे ऐसे छात्र हैं जो पंखा चला के सुबह को योग करते हैं। क्यों प्रीति? नहीं सर, मैं बिना प्रीति पंखे बोली के ना। करती हूँ सर। मैं टॉवल लेके बैठती हूँ, ऐसे करके पोंछती हूँ पसीने को, टॉवल से पोंछती हूँ सर। जितनी भी क्लास होती है मैं सब बिना पंखे के करती हूँ सर। ये देखिए, प्रशिक्षण में तो आप लोगों को बहुत धीमी गति से सब कुछ कराया जाता है, वरना तो सूर्य नमस्कार और योगिंग जोगिंग आपको पूरा धीरे धीरे कराया जाता है। हम लोग जो योगिंग जोगिंग करते हैं वो 12 के 12 आसन लगातार करते हैं और तेजी के साथ करते हैं। फिर सूर्य नमस्कार सबसे पहले मैंने ही शुरू किया था तेज गति से करना, और मेरा ही छात्र है मेरठ का आशीष, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने। उसका है 6 मिनट 43 सेकंड में 111 सूर्य नमस्कार का। हाँ, और आज इसको हो गए 5-6 साल। फिर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आए भी थे, हमने उनका भी सम्मान किया, उसका भी किया। तो अभी तक रिकॉर्ड टूटा नहीं है, और वो मुझसे ही प्रेरित होके उसने ये किया था। अब तो मुझसे इतना ज्यादा तेजी से नहीं होता, लेकिन जो आदमी 5 मिनट का मतलब, अगर आपके लेवल से बता रहा हूं कि अगर 1 मिनट में 6 भी कर लिया आपने, तो 5 मिनट में 30 सूर्य नमस्कार। 30 सूर्य नमस्कार का मतलब 360 आसन है। और इसी प्रकार से अगर 10-10 आपने उसके किए जोगिंग के, प्रत्येक उसको 10-10 बार किया, तो 12 धाम 120, 360 और 120 कितने हो गए? 480। 480 आसन आपके 10 मिनट में हो गए। सर 1 मिनट में कितने बताए फिर आप आपने? आगे 1 मिनट में आगे कितने के बताए? आसन आप करो। सर 1 मिनट में कितना बताया था आपने, कितना होने चाहिए? 1 मिनट में आपके लेवल, आपके हिसाब से तो कम से कम 5 तो हो ही जाने चाहिए। चलो देखूं, कल देखूंगी सर, टाइम देखूंगी, चेक करूंगी। स्टेप मत छोड़ देना बीच में, और एकदम गति मत बढ़ाना, पहले धीरे धीरे बढ़ाओ। अब जैसे ये बच्चे हैं, युवा हैं, इनको तो कम से कम, अब स्वामी जी हैं, इतनी तेजी से करते हैं, वो भी 8 से 10 तक करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, फिर आगे के आसन आप करो ना करो, इसी में आपका स्वेद स्नान हो जाएगा। सब जहर निकल के बाहर। 2 ही तो रास्ते हैं बाहर निकालने के जहर को, या तो मूत्र के रास्ते या पसीने के रास्ते। चलिए शांति पाठ करा दीजिए। चलिए सभी साधक सीधे बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी, ध्यान आज्ञा चक्र पर। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषे दया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, शांति सर्व शांति, रेवी शांति, श्यामा शांति, रेदी। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब कीजिए, इस औषधि रूपी ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपने पूरे शरीर पर लगाएं। ओम शरीर। शुभ रात्रि। अब शुभ रात्रि सर। कोशिश, एक ही चैप्टर हो पाता है एक दिन में, काफी है एक ही सर एक दिन में, हम्म? काफी है एक दिन में।
ओम गुरुजी ओम। अभी देखो इनका एग्जाम होना बाकी है, उसका पेपर अभी बनाना बाकी है मुझे। कुछ तो हमारे जो आचार्यगण है उन्होंने अभी तक क्वेश्चन नहीं भेजे हैं। सबके क्वेश्चन आ जाएंगे तब वो पेपर तैयार होगा। फिर उस पेपर को राज्य को भेजा जाएगा, वहां पर वे उसमें काट छाट करते हैं। अब उसके बाद पेपर बनाना, उसके साथ ऑडिट का काम चल रहा है, उसके साथ ये मुझे पढ़ना पड़ता है। ये जो आपको मैं पढ़ाता हूँ ये बहुत सरल भाषा में पढ़ाता हूँ, वरना तो जो भाषा उसमें प्रयोग की गई है जो है वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली है। तो कई बार तो समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे। किसी किसी श्लोक में तो इतना टाइम लगता है उसे सॉल्व करने में, बहुत ज्यादा। एक ही काम, फिर ईद का फिर अगला बैच शुरू हो जाएगा 1 मई से। ये उससे पहले पहले सारे काम निपटाने। हाँ जी सर। ओम गुरुजी ओम। ओम जी ओम। जी मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने एक बच्चे का एडमिशन हमने कराया था, शायद इससे पहले बैच में कराया था। तो वो बीच में से किसी कारणवश वो निकल गए थे, तो उनका जैसे आपने बताया दोबारा री एडमिशन करके उसमें हो जाएगा या फिर वही चालू हो जाएगा उनका? नहीं, री एडमिशन करा दो। उसका क्या नाम है? वो सब